हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जा रहे हैं शीतला माता मंदिर में, जो कि है गुड़गांव में। आज का ब्लॉग होने वाला है पारस की छोटी बहन मीनाक्षी के बाल उतरवाने का ब्लॉग, क्योंकि वो 1 साल की होने वाली है। इस वजह से हम जा रहे हैं गुड़गांव उसके बाल उतरवाने के लिए। अगर आपके भी छोटे भाई बहन के बाल उतरवाने आप वहाँ जाने वाले हैं, तो आपको इस ब्लॉग से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वहाँ के खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, वहाँ के रास्ते कैसे हैं, और आप तो बहुत पहले गए होंगे। आज के समय में वहाँ क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं वह आप इस ब्लॉग में देख पाएंगे, और वहाँ के रास्तों के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। तो कृपया इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग आपके लिए ही बनाए गए हैं। तो इसलिए इसको चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और आप भी कमेंट करके बताइएगा, जब आप अपने भाई या बहन के बाल कटवाने गए थे तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहा। तो आप चैनल पर बने रहिए। और उसके बाद हम जाएंगे छोटी माता के मंदिर में, जो कि है मसानी माता का मंदिर, जो कि शीतला माता मंदिर से सिर्फ थोड़ी ही दूरी पे है। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आगे गुड़गांव में। तो दोस्तों, मैं तो नहा धोकर तैयार हो चुका हूँ, और चलिए देखते हैं बाकी सब तैयार हुए हैं कि नहीं, और अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो हमने हंसते हंसते अपना सफ़र शुरू कर दिया था। बाल उतरवाने से पहले लाली के बाल कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। आज लाली के बाल उतरवाने के लिए और मंदिर दर्शन करने के लिए मम्मी के साथ मम्मी की पक्की सहेली भी चल रही थी। उसके बाद हम सब चल पड़े ई रिक्शा में पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन की तरफ। और ये रहा हमारा प्यारा पारस, और ये रहा दोस्तों मैं। पीरागढ़ी फ्लाईओवर पहुंचते ही मैं समझ गया था कि आज धूप तेज पड़ रही है तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, जबकि अभी फरवरी का ही महीना चला है। तो दोस्तों, मामा आज आगे लाली को लेकर चल रहे थे और प्यारा पारस पीछे चल रहा था हमारे साथ। ये रहा। तो टिकट लेने के बाद हम सभी ने मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर किया और हम चल पड़े येलो लाइन की तरफ। तो दोस्तों, ये है पीरागढ़ी के 3 सबसे मशहूर बैंकेट हॉल। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा वाले बैंकेट हॉल में शादियाँ या पार्टी अटेंड करी थी, और आपने अगर कोई शादी पार्टी यहाँ अटेंड नहीं करी तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों में से कौन से बैंकेट हॉल में आग लगी थी। तो मेट्रो आने तक मैंने पारस को फ़ोटो खिंचाने के लिए कुछ पोज बनाने के लिए कहा, तो पारस ने कुछ इस प्रकार का पोज बनाए। तो दोस्तों, हम मेट्रो में बैठ के अपना सफ़र शुरू कर चुके थे मंदिर जाने के लिए, और पारस तो कई बार मेट्रो में बैठ के सफ़र कर चुका था, पर ये मीनाक्षी का पहला अटेम्प्ट था। तो आप उसके चेहरे की खुशी देख ही सकते हैं। मीनाक्षी और हमें सफ़र करने में बहुत मज़ा आ रहा था, जैसा कि आप मीनाक्षी को देख ही सकते हैं। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र जब मीनाक्षी पर पड़ी, तब मैंने मेट्रो में देखा कि वह सो चुकी थी। यह एक अच्छी बात थी कि अब वह बाल कटाते टाइम सोएगी नहीं और जगी रहेगी। मैंने जब बाहर जाके देखा तो हम तो रोना चाह रहे मेट्रो स्टेशन तक पहुंच चुके थे, और अब हम पहुंचने ही वाले थे। फाइनली हम थके आ रहे 1-2 घंटे का सफ़र करके इको चौक मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुके थे। रिक्शे से मंदिर पहुंचने के बाद जब मैंने मीनाक्षी को देखा तो वह नींद से जाग चुकी थी, और हम मंदिर पहुंच चुके थे। तो चलिए मंदिर के अंदर का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ज़ोर से बोलिए शीतला माता रानी की जय। और आपके दिल में भी जो मनोकामना हो उसे ज़रूर मांगिएगा, माता रानी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी। हम सभी लोग तो माता रानी के दर्शन कर लिए थे, लेकिन उसके बाद हम चल पड़े पारस की छोटी बहन मीनाक्षी के बाल उतरवाने के लिए मुंडल हॉल की तरफ। मुंडल हॉल में एंटर करने से पहले हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए, और फिर चल पड़े हम मुंडल हॉल की तरफ। शायद लाली को भी पता चल गया था कि आज हम उसके बाल उतरवाने वाले हैं, इसलिए वो रोने लगी। हम चले VIP हॉल की तरफ 500 रुपये का टोकन लेने के बाद। मंदिर बहुत खाली था, क्योंकि मीनाक्षी के बाल उतरवाने यहाँ सिर्फ हम आए हुए थे। हमारे यहाँ पर बच्चे के बालों को बुआ की गोदी में बैठा के ही उतारे जाते हैं, और मीनाक्षी की बुआ मेरी मम्मी थी, जिस वजह से मीनाक्षी को मेरी मम्मी की गोदी में बैठाया गया। यहाँ आने के कुछ ही पलों बाद मीनाक्षी के मुंडन का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। मंदिर के खाली होने की एक वजह यह भी थी कि नवरात्रों का मेला सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के आसपास लगता है।
परंतु हम यहाँ फरवरी में इसलिए आए थे क्योंकि पारस की छोटी बहन मीनाक्षी 1 साल की होने वाली थी और हमारे यहाँ बाल या तो 1 साल से पहले उतरवाए जाते हैं या तो 3 से 5 साल के बाद। पहले तो बाल उस तरह से उतारे जाते थे जिसमें ब्लेड लगी रहती थी और बच्चों को चोट लगने का खतरा काफ़ी रहता था, परंतु अब ट्रिमर से जल्दी जल्दी पंडित जी ने बाल उतार दिए थे। ट्रिमर की वजह से मीनाक्षी के बाल जल्दी जल्दी उतर गए थे। उसके बाद पंडित जी ने हमें बताया कि बालों को बाहर किधर चढ़ाया जाता है। पारस को तो खाली हॉल बहुत पसंद आ रहा था और उसका यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर हम चल पड़े बाहर की ओर। बाहर पंडित जी ने बताया है कि बच्चे के बालों को यहाँ चढ़ाया जाता है। लाली के बाल उतरवाने के बाद हमने मंदिर के अंदर घूम के सभी देवी देवताओं के दर्शन किए, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम मीनाक्षी को दोबारा शीतला माता रानी के दर्शन कराने के लिए चल पड़े। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन करने के बाद हम बाहर आ चुके थे। आप मंदिर के बाहर का एरिया भी देख सकते हैं। अगर आपको भी यहाँ से फूल माला वगैरह या कुछ सामान खरीदना है तो आपको आपके बजट के अनुसार यहाँ पे सब सामान मिल जाएगा। तो दोस्तों शीतला माता रानी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े मसानी माता रानी के मंदिर की तरफ, जो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे था। तो दोस्तों रास्ते में हमें एक निर्माण स्थल मिला, जहाँ पे पूछताछ करके हमें पता चला कि यहाँ पे शीतला माता रानी के लिए नए भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। तो दोस्तों फाइनली हम शीतला माता के मंदिर से घूम के आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मसानी माता के मंदिर में, जिन्हें छोटी माता भी कहा जाता है। तो चलिए आइए चलते हैं छोटी माता के मंदिर में, यानी मसानी माता के मंदिर में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने माता रानी के लिए प्रसाद ले लिया था और प्रसाद लेने के बाद मुझे एक ज़रूरी बात पता चली, जो यह थी कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले फूल और अगरबत्ती से पहले चौराई की पूजा की जाती है। उसके बाद ही मंदिर में जाकर चुनरी और प्रसाद माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा चौराहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मसानी माता रानी ज़्यादातर वाल्मीकि समाज के लोगों की कुल देवी होती है। इस कारण उन्हें छोटे छोटे सूअरों की भेंट भी चढ़ाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पिंजरे में बंद छोटे छोटे सूअर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बनाई थी, परंतु आप मसानी माता रानी की तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ज़ोर से बोलिए जय मसानी माता रानी की। वापस आते समय हमने बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट का सामान भी देखा, परंतु मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वह था शीतला माता रानी की ये वाली मूर्ति, और साथ में आप मसानी माता की तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। अंकल की दुकान पर बहुत सारी गुल्लकें और छोटा सामान था, परंतु जब मैंने बगल में देखा तो अंकल ने बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बना रखी थी। इससे यह पता चल रहा था कि अंकल के हाथ की कारीगरी काफ़ी अच्छी है। तो फाइनली गाइस अब हम दर्शन करके वापस आ रहे हैं घर की तरफ। चलिए देखते हैं, घर जाने से पहले कुछ खा लेते हैं ताकि हमारी पेट पूजा भी हो जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के नीचे खाई लाजवाब कचौड़ी। कचौड़ी बहुत गर्म और अच्छी थी, अब नींबू का टेस्ट में काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने खाया राम लड्डू, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि हरी चटनी काफ़ी तीखी थी और मीठी चटनी की जगह इन्होंने टमाटो केचप रख रखा था, जिस वजह से टेस्ट काफ़ी बेकार आया। खाने पीने के बाद हम निकल पड़े टिकट लेने के लिए मेट्रो की तरफ, पर मेरा पेट कुछ ज़्यादा भरा नहीं था और मुझे रास्ते में दिखा बर्गर की, तो मैंने अपने लिए कुछ बर्गर पैक करा लिए। वापस आने के समय मुझे काफ़ी थकावट हो रही थी और धूल मिट्टी और प्रदूषण के कारण मेरी आंखों में भी जलन हो रही थी, और मुझे दिखा वो
जिसको देखने के बाद मेट्रो में सफ़र करने वाले हर आदमी की थकावट दूर हो जाती है। जो थी रात के सफ़र में जगमगाने वाली गाड़ियाँ और बिल्डिंगें। तो हेलो दोस्तों, आखिरकार हम वापस आ चुके हैं अपना ब्लॉग खत्म करने के लिए। हम पीरागढ़ी वापस आ चुके हैं और आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए देव सोनू ब्लॉग्स। लौटेंगे वापस अपने उसी अंदाज में। किताबों पर धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती।